नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और द भारत मित्र देख रहे हैं आप। हर बार यह सवाल उठता है कि द भारत मित्र क्यों? द भारत मित्र इसलिए क्योंकि जो खबरें और खबरों का जो एंगल और खबरों की जो सच्चाई आपको कोई नहीं बताता, वो खबर का एंगल और सच द भारत मित्र आपको बताता है। आज से लगभग 6 दिन पहले, 7 दिन पहले ईचागढ़ थाना इलाके में एक घटना घटी। घटना क्या घटी? 13 तारीख की रात 10:30 बजे जब आप होली की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान एक बालू कारोबारी है सोना हाथू के जसीन अंसारी के और उनके 2 मित्रों को किडनैप किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसको फुटेज हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस फुटेज को देखिए। इस फुटेज में आपको दिख रहा है कि कैसे जसीन अंसारी को खगेन महतो और एक जेएमएम का झंडा लगी गाड़ी और इसके अलावा कुछ लोग जो लगभग 10 से 15 की संख्या में वो मारपीट कर रहे हैं। जसीन अंसारी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई ईचागढ़ थाने में। मुख्य आरोपी खगेन महतो को बनाया और राहुल पांडे नामक शख्स को बनाया। आरोप यह लगाया कि खगेन महतो और राहुल पांडे ने जसीन अंसारी को किडनैप किया और इसके अलावा मारपीट की और 5 लाख रुपए महीने की रंगदारी मांगी कि अगर बालू का काम करना है तो 5 लाख रुपए रंगदारी महीने की देनी होगी। फिलहाल इस मामले में राहुल पांडे की गिरफ्तारी हुई। राहुल पांडे को जैसे ही अरेस्ट किया गया, राहुल पांडे बेहोश हो गए और उसके बाद राहुल पांडे को इलाज के लिए भेज दिया गया। ये सबसे आसान तरीका है, जब आपको पुलिस पकड़े तो बेहोश हो जाइए, फिर आपको मेडिकल फिटनेस के लिए भेज दिया जाता है, तब तक आपका बेल हो जाता है। खगेन महतो इस मामले में फरार है। फिर इसी मामले में एक नया टर्न तब आया जब एक एप्लीकेशन पहुंची थाने के पास कि एससी एसटी एक्ट का मामला, एससी एसटी एक्ट दर्ज किया जाए। जसीन अंसारी के भाई हैं, मित्र हैं आकाश अंसारी, उनके ऊपर और एक कारोबारी है विवेक झा, उनके ऊपर एससी एसटी का दुरुपयोग करने की कोशिश हुई। कहा गया कि ये किसी के इशारे पर एससी एसटी एक्ट लगाने की कोशिश थी। कोई माझी भाई है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी, लेकिन सरायकेला के एसपी ने पहले जांच की और जांच में पाया कि भाई एससी एसटी का मामला तो तब बनेगा, एक्ट तब लगेगा इन लोगों पर जब वो मौका वारदात पर मौजूद रहेंगे। खगेन महतो, राहुल पांडे तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है, जैसे इसमें आकाश अंसारी और विवेक झा नामक 2 शख्स हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया, तो इसकी जांच रिपोर्ट है। वो जांच रिपोर्ट हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस जांच रिपोर्ट को आप देखिए। यह थाना प्रभारी महोदय सिटी एससी थाना सरायकेला खरसावां, इसमें यह लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि प्रासंगिक ज्ञापन के माध्यम से आवेदक घासीराम मांझी पिता रायलू मांझी ग्राम दयापुर पोस्ट दुलमी थाना नीमडी जिला सरायकेला खरसावां द्वारा समर्पित आवेदन पत्र पर जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्र का जांच किया गया। जांच के क्रम में मोहम्मद आकाश आलम को मोबाइल नंबर इतना एवं नौशाद आलम का मोबाइल नंबर इतना का सीडीआर प्राप्त किया गया। मोहम्मद आकाश आलम का टावर लोकेशन 22:03 बजे सोडो पाया गया और नौशाद आलम का 10:30 बजे टावर लोकेशन पीलीद में पाया गया। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर मोहम्मद आकाश आलम, नौशाद आलम और विवेक झा उर्फ छोटू झा को पेट्रोल पंप पर कहीं भी देखा नहीं गया। बालाजी पेट्रोल पंप कर्मी तुलसी कुमार दास से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि 13/3/2025 को रात करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप पर जसीम अंसारी उपस्थित था, जिससे अचानक ही 10-15 की संख्या में लोग आकर मारपीट करने लगे और आकाश आलम, नौशाद अंसारी और विवेक झा और छोटू झा जसीम की गाड़ी संख्या इतना में नहीं बैठे हुए थे और ना ही पेट्रोल पंप पर उपस्थित थे। यह जांच की रिपोर्ट है जो आपने स्क्रीन पर देखी है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि इस एक्ट का किस तरीके से दुरुपयोग करने की कोशिश की गई। असल में हुआ कुछ यूं कि पुलिस जो है, एक खास थाना और एक खास प्रभारी जो है, वो जिन्होंने मारपीट किया उनका सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब तक इस मामले में राहुल पांडे जो सह आरोपी हैं वो तो अरेस्ट हुए और अरेस्ट होते ही बेहोश हो गए। बेहोश होते ही वो जो एकदम तुरुप का इक्का है कि कोई भी आदमी जब पुलिस पकड़ती है बेहोश हो जाता है, तो उसको मेडिकल में भेज दिया जाता है, वहां चैन से वो रहता है, तब तक उसका बेल हो जाता है। और जो मुख्य आरोपी वो अब तक फरार हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, फरार है। क्यों फरार है?
क्योंकि उनके बहुत अच्छे संबंध कुछ थाना इलाकों में हैं, तो इसीलिए वो फरार है। खैर, वो पुलिस अपना काम करे, लॉ विल डू इट्स ओन कोर्स। लेकिन एक चीज जिसके लिए सरायकेला पुलिस की तारीफ होनी चाहिए कि एक फर्जी एसटी एससी एक्ट के तहत केस करने की कोशिश थी, भया दोहन करने की कोशिश थी, पुलिस ने जांच रिपोर्ट में उसका पर्दाफाश कर दिया। एक पीड़ित हमारे साथ है विवेक झा, जिनके ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत केस करने की कोशिश की जा रही थी। भाई कई पोर्टल्स ने, कई चैनल्स ने तो चला दिया कि भाई इनके ऊपर केस हो गया है। अब भाई एप्लीकेशन देना, आवेदन करना और एफआईआर दर्ज होना दो अलग अलग चीजें होती। बहरहाल चलिए, हमारे साथ विवेक झा जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। भया दोहन की एक कोशिश थी। जी 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 विवेक जी बोलिए। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जो आपने अपने चैनल पे हमें बोलने का मौका दिया और हमारी बातें को सारे झारखंड के जो लोग हैं उनके पास रखने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। विवेक जी, इस मामले में अगर ये केस दर्ज हो जाता तो एक बार फिर से यही होता जो हमेशा से होता आया है। लेकिन सरायकेला पुलिस की तारीफ तो बनती है कि एकदम निष्पक्ष जांच भी हुई और एक जो सिस्टम तैयार हो रहा था। अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूँ, सरायकेला के जो आरक्षी अधीक्षक हैं महोदय ने बहुत ही मतलब अच्छे कार्य किए। हमारे करीबी ने जिस दिन ये आवेदन दिया गया, उनको एक फोन किया गया, सर ऐसा ऐसा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जो सही होगा पुलिस के द्वारा वही किया जाएगा, पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। और उन्होंने बिल्कुल वही किया जो सत्य था। देखिए, जिस जगह का जिक्र किया गया अभिषेक जी, उस जगह पे मैं पिछले 6-8 महीने, क्या साल 2 साल तक कहीं गया ही नहीं। मतलब मैं उस जगह पे कभी नहीं गया, बात को समझिए। दूसरी बात क्या है, जो मैं उस जगह गया नहीं, और उसके बाद हमारा जो व्यक्ति आवेदन दिया, मुझे अभी भी उसका नाम नहीं मालूम। आवेदन देने वाला को मैं जानता तक नहीं है, जानता भी नहीं हूँ और मुझे जानने की कोशिश भी नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात है, जो आरक्षी अधीक्षक महोदय ने जो हमारे लिए, तो क्या वो जितने भी लोग थे, मतलब सच को एक ये किया, जो हाँ जो सच है वो सच दिखाया और सच को क्लियर किया। अब देखिए, इसमें बहुत सारे पत्रिका जिसने डायरेक्ट रूप से लिखा एफआईआर हो गया, जबकि ये सिर्फ एक आवेदन दिया गया था जो ऐसा ऐसा मामला है जिसको पुलिस के द्वारा जांच किया गया। मगर एक दैनिक अखबार हिंदुस्तान ने तो यहाँ तक लिखा, जो रंगदारी में 3 आदित्यपुर के 1 और 3 पूरा नाम के साथ। खैर, उस पे तो जो पत्रिका ने लिखा वो मैंने अपने वकील को बोल दिया, वो लीगल नोटिस भी 1-2 दिन में कर देंगे, क्योंकि जो है फैक्ट है। जब मैं जानता नहीं हूँ, मैं उस जगह गया नहीं, तो झूठा मुकदमा कैसे बन जाएगा? किस व्यक्ति से, किससे है, मैं किसी को जान भी नहीं रहा हूँ। किस व्यक्ति ने मेरे ऊपर आवेदन दिया, मैं उस व्यक्ति से आज तक कभी जिंदगी में मिला नहीं हूँ, उस जगह पे कभी गया नहीं हूँ। तो इसके लिए तो आरक्षी अधीक्षक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जो निष्पक्ष जांच किया और जांच में हमें दोषी करार नहीं दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी। और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि द भारत मित्र भले छोटा है, लेकिन हमेशा हमारा हौसला बहुत बड़ा है और जो पीड़ित है भारत मित्र उनके साथ हमेशा खड़ा है। बहुत शुक्रिया विवेक जी। तो देखिए, विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और विवेक झा ने, छोटू झा, जो कि इस मामले में एससी एसटी एक्ट लगाने की इनके ऊपर कोशिश की गई थी। क्योंकि इस मामले में एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा था कि भाई बालू के कारोबार में 2 पक्ष बनाने की कोशिश हो रही है। और जब खगेन महतो, राहुल पांडे और 10-15 लोगों की ये जो मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, एफआईआर हो गई, तो भाई इनको भी अपने बचाव के लिए कुछ करना है, क्योंकि ये भी वहां के माने हुए लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में इन 3 लोगों को वहां पर घसीटने की कोशिश थी, एक फर्जी एससी एसटी का केस लगा करके। तो आप देखिए कि इस केस का किस तरीके से जो है दुरुपयोग होता है, जबकि इसका ये जो एक्ट है ये तैयार क्यों हुआ है कि वो जो दबा कुचला पीड़ित एससी एसटी जो समुदाय से जो लोग आते हैं, जिनका भया दोहन किया जाता है, जिनको परेशान किया जाता है, उनको ये हथियार बनाने के लिए दिया गया। लेकिन ऐसे गलत लोग इसका हथियार बना रहे हैं। तो आप ही तय कीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। बहरहाल द भारत मित्र अपना कर्तव्य हमेशा निभाता रहेगा। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप भी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, ना पसंद आए तो कमेंट्स में बताएं कि हम क्या करें जो आपको पसंद है, हम ऐसा कैसा कंटेंट बनाएं। नमस्कार, जोहार।